क्या आप जानते हैं जब धरती पर न इंसान थे न डायनासोर, तब भी एक नदी बह रही थी। लगभग 40 करोड़ साल पुरानी यह नदी पहाड़ों के बनने से पहले की है और आज भी अपने उसी रास्ते पर जीवित है। एशिया या अफ्रीका नहीं, इस अनोखी नदी का रहस्य छिपा है ऑस्ट्रेलिया में और इस नदी का नाम है फिंके नदी। आखिर फिंके नदी के इतने पुराने रहस्य से संबंधित मुख्य फैक्ट्स क्या हैं? वैज्ञानिक किन सबूतों के आधार पर यह बता पाए हैं कि यह नदी इतनी पुरानी है और डायनासोर से पहले इसका कैसे अस्तित्व रहा है? आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। लाइव क्लासेस का मतलब आप तुरंत अपने डाउट को वहीं सॉल्व कर पाएंगे, सवालों को पूछ पाएंगे। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सारे आवश्यक विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इसे भी इंस्टॉलमेंट में देने की सुविधा है। और अगर आप इस फीस में भी डिस्काउंट चाहते हैं तो कोड यूज करें गीत, GEET। और ये आप ये कोड कहाँ यूज करेंगे तब आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा? दृष्टि लर्निंग ऐप पर, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उस लिंक को क्लिक करेंगे। लिंक को क्लिक करने के बाद आप बाय नाउ पर जाएंगे और वहां पर आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेंगे। तो कब शुरू हो रहे हैं इसके फाउंडेशन बैच? हिंदी मीडियम का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 3 फरवरी को, इंग्लिश मीडियम का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 4 फरवरी को और इंग्लिश का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 5 फरवरी को। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश मीन्स आपको क्लास कराई जाएगी हिंदी में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इसमें एडमिशन लें। दृष्टि लर्निंग ऐप से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए है, जैसे इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, क्या बुकलेट्स होंगी, कौन पढ़ाएगा, इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन क्लास करते हैं तो इसकी फीस में क्या कमी देखने को मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी कहाँ? 8750187501 पर। ठीक है, आपने मान लीजिए कोर्स खरीद लिया, फिर आपका मन बदलता है और आप दृष्टि के किसी भी सेंटर में जाकर अगर ऑफलाइन क्लास करते हैं तो उस ऑफलाइन क्लास की फीस में इस पूरी फीस को एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से कॉल करें और इसमें एडमिशन लें, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी समय मांगती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। हमारी आज की खबर संबंधित है ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि नदी पहले से मौजूद थी, लेकिन इसके अस्तित्व के बारे में पहली बार वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और पाया कि यह नदी डायनासोर से भी पहले की नदी है, जिसका नाम है फिंके। ठीक है, कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। तो मध्य टेरिटरी और साउथ ऑस्ट्रेलिया वाला जो हिस्सा है ये वहां पर पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की जो आदिवासी समुदाय है जिन्हें हम आरेंटे कहते हैं, आरेंटे समुदाय, इसे वहां लारा पिंटा के नाम से जानते हैं। यानी इस नदी को वो लोग क्या कहते हैं? लारा पिंटा। और माना जाता है, वैज्ञानिकों ने अभी अध्ययन किया, उसके आधार पर पाया कि इस नदी की जो आयु है वह 300 से 400 मिलियन वर्ष पुरानी है, यानी 30 से 40 करोड़ वर्ष पुरानी। ठीक है, देखिए जब हम किसी नदी के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी भौगोलिक स्थिति भी जानना जरूरी है। तो चूंकि ये तो हमने चर्चा में शामिल कर लिया, लेकिन ये है कहां पर? सबसे पहले देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का मैप। ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप और ऑस्ट्रेलिया के मैप में ये है नदर्न टेरिटरी और ये है साउथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो नदर्न टेरिटरी और साउथ ऑस्ट्रेलिया से होकर ये नदी बहती है जिसका नाम है फिंके। अब इसे थोड़ा और नजदीक से देखते हैं दूसरी इमेज में। ये है नॉर्थ या नदर्न टेरिटरी और नीचे कहाँ, नीचे क्या था? साउथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो नदर्न टेरिटरी और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये नदी बह रही है फिंके। ठीक है, और फिंके नदी 640 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट करती है नदर्न टेरिटरी से कहां? साउथ ऑस्ट्रेलिया तक। इससे और भी जो भी फैक्ट है वो आपके सामने लिखे हुए हैं, क्योंकि आपको हर चीज लिखी हुई चाहिए होती है। ये है दुनिया की सबसे पुरानी बहती नदी फिंकी नदी। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी और रेंटे इन्हें लारा पिंटा, इसे लारा पिंटा कहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह नदी 300 से 400 मिलियन वर्ष पुरानी है, यानी 30 से 40 करोड़ पुरानी है। यह नॉर्दर्न टेरिटरी और साउथ ऑस्ट्रेलिया से होकर लगभग 640 किलोमीटर तक बहती है। इस नदी की सबसे खास बात क्या है? देखिए, ज्यादातर नदियां
क्या है, एक फ्लो में पूरा प्रवाहित होती रहती हैं। लेकिन जो फिंके नदी है वह वर्ष भर नहीं बहती है, वह रेगिस्तानी हिस्सों में छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए पानी के रूप में रहती है। लेकिन जैसे ही बहुत तेज या भारी बारिश होती है तो एक प्रवाहित धारा के रूप में फिर ये आगे बढ़ती है। तो क्या कह सकते हैं आप, ज्यादातर नदियों के विपरीत फिंकी नदी वर्ष भर नहीं बहती। ज्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में ये बिखरे हुए पानी के गड्ढों में या इन गड्ढों की श्रृंखलाओं के रूप में दिखाई देती है। भारी बारिश के बाद यह पूरी नदी के रूप में आगे बहती है। फिर भी वैज्ञानिक क्या कहते हैं, फिर भी वैज्ञानिक कहते हैं कि पूरे ऑस्ट्रेलिया उस मध्य हिस्से वाले हिस्से में जो भी चैनल या तालाब यहाँ दिखाई देते हैं ये सभी उसी नदी की प्रणाली से संबंधित हैं। यानी चैनलों व तालाबों की ये श्रृंखला, यह जो प्रणाली है, यह वही नदी है जो सैकड़ों मिलियन साल पहले बननी शुरू हुई थी, यानी फिंके नदी। ठीक है, इसके अलावा इससे जुड़ी और क्या तथ्य हैं हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये भी थोड़ा सा लिखा हुआ मिलेगा, आप ध्यान रखें। ये है, इसकी खासियत यह नहीं है कि नदी कैसे दिखती है, यानी गड्ढों के रूप में दिखती है या कैसी। इसकी सबसे महत्वपूर्ण खासियत क्या है कि यह जमीन को कैसे काटती है। जैसे हमने अभी मध्य ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा देखा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ पर एक खास आप कह सकते हैं कि कठोर पर्वतीय श्रृंखला पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस कठोर पर्वतीय श्रृंखला का नाम है मैकडोनाल्ड रेंज। और इस मैकडोनाल्ड रेंज से यह नदी बिल्कुल सीधी होकर गुजरती है। यानी यह छोटे उस अमूमन क्या देखने को मिलता है कि जब कोई पर्वतीय क्षेत्र हो तो नदियां इस पर्वतीय क्षेत्र को काटती तो नहीं है, अमूमन उसके चारों ओर से ऐसे बहती हैं। नदी छोटी हो तो उसके चारों ओर से बहती है, लेकिन फिंके नदी इस पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच होकर गुजरती है। इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि फिंके नदी पहले से वहां मौजूद थे, फिर बाद में धीरे धीरे पर्वतों का अस्तित्व आया, बाद में धीरे धीरे पर्वत बने। इसके लिए एक शब्द यूज होता है एंटीसीडेंट। शब्द क्या है, एंटीसीडेंट। ठीक है, अब ये एंटीसीडेंट की घटना या एंटीसीडेंस क्या है, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। इसका मतलब है कि वैज्ञानिक यह मानते हैं कि नदी पहाड़ों के बनने से पहले बह रही थी। ठीक है, और हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो मध्य वाला हिस्सा है, ये ऑस्ट्रेलिया के मध्य वाले, यहाँ पे थोड़ा सा रेगिस्तानी वाला क्षेत्र भी, ये रेगिस्तानी क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो मध्य वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी बहुत साल पहले, यही 30 से 40 करोड़ साल पहले की बात बताई जा रही है। एलिस स्प्रिंग्स ओरिजैमी, स्प्रिंग्स ओरिजैमी, ओरिजैनी, ठीक है, माफ कीजिएगा, एलिस स्प्रिंग्स ओरिजैनी। ये क्या है, ओरिजैनी क्या है, यह एक प्रकार की भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसके दौरान ही पर्वत जो पहले से महासागर की तलछट में बहुत मोटी तलछट की परत पाई जाती थी, वहां पर क्या हुआ, टेक्टोनिक घटना हुई, और टेक्टोनिक घटना के फलस्वरूप ये जो तलछटी है ये ऊपर की ओर उठी एम आकार की आकृति के रूप में, और यहाँ पर ही कठोर चट्टानी पर्वतों का निर्माण हुआ। इन पर्वतों के पहले से चूंकि नदी बनी हुई है, नदी प्रवाहित हो रही थी, तो जैसे पर्वतन निर्माण की प्रक्रिया तो कई वर्षों की प्रक्रिया है, कई 100 वर्ष लगते हैं पर्वतों के निर्माण में। धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ती रही, वो नदी पहले से वहां थी, तो नदी क्या कर रही थी, चट्टानों को काट कर प्रवाहित होती जा रही थी, पर्वत बन रहे थे, नदी प्रवाहित होती जा रही थी। इसलिए कहा जाता है कि मैकडोनाल्ड जो रेंज है, श्रृंखला है कठोर पर्वतों की, उसके बीचों बीच नदी बहती है। इसका मतलब नदी पहले से वहां मौजूद थी। ठीक है, तो भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के दौरान पहाड़ जब ऊपर उठे तब भी नदी वहां से बह रही थी, उसने अपना बहने वाला रास्ता नहीं छोड़ा, यह लगातार नीचे की ओर ही चट्टानों को काटती हुई आगे बढ़ती रही, बहती रही। इस पूरी प्रोसेस में कौन सी घटना घटित हुई, ध्यान रखें, एलिस स्प्रिंग्स ओरिजैमी, जो कि वहां पर पर्वत निर्माण की घटना से संबंधित है। तो ये भी आपके लिए सारी चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं मैम लिखा हुआ होना चाहिए। नदियां आमतौर पर ऐसी बाधाओं के चारों ओर बहती हैं, उनके बीच से नहीं, लेकिन फिंके नदी की बात करें तो यह उसका उल्टा करती है, यानी उसके बीच से प्रवाहित होती है। इसे ही हमने एक शब्द दिया एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट जिसे कहा जाता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती यानी पहाड़ों के पहले से वहां प्रवाहित हो रही है, पूर्ववर्ती नदी है वह, पहाड़ों से पहले ही। पूर्ववर्ती का मामला इसे बताते हैं वैज्ञानिक, इसका मतलब है कि पहाड़ों के उठने से पहले ही वह नदी वहां बह रही थी, इसका मतलब नदी पहाड़ों के बनने से पहले थी। ठीक है, तो एलिस स्प्रिंग्स ओरिजैमी नाम की एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसमें नदी पहाड़ ऊपर उठे 30 से 40 करोड़ साल पहले, तब भी वह नदी वहां पर
अपना रास्ता नहीं बदली, चट्टानों को काटकर वह आगे बढ़ती रही। अब क्या वैज्ञानिक सबूत थे जिसके आधार पर यह कहा गया कि इतनी पुरानी नदी है? वैज्ञानिक सबूतों में चट्टानों और मिट्टी के रासायनिक जो बदलाव है उनका अध्ययन किया गया। ठीक है, यानी पहला वैज्ञानिक सबूत है मिट्टी और चट्टानों के रासायनिक बदलाव का अध्ययन। दूसरा वैज्ञानिक सबूत था रेडियोधर्मी तत्वों की मदद से चट्टानों की आयु का पता लगाया गया और देखा गया कि इन चट्टानों की आयु नदी के प्रवाहित होने वाले जो समय है वो आयु के से मैच कर रही है। तो सभी प्रमाण क्या कहते हैं कि नदी और पहाड़ लगभग एक ही समय के हैं। तो इसका मतलब ये नदी पहले से है, इसका मतलब ये नदी इतनी पुरानी है। इसलिए कहा जा रहा है कि यह डायनासोर से भी पुरानी है, क्योंकि डायनासोर की बात की जा रही है 23 से 24 करोड़ साल पहले, और नदी कितनी 30 से 40 करोड़ साल पहले की है। तो नदी कैसे बची रही, ये सवाल है। इसकी बची रहने की सबसे बड़ी वजह है इसका गहरापन और इसकी स्थिरता। ठीक है, तो ये बहुत ही गहरी और स्थिर घाटी में प्रवाहित होती है, इसलिए बची थी। दूसरा यह मध्य ऑस्ट्रेलिया में जो धीमी भूवैज्ञानिक घटनाएं घटित हुई हैं। अमूमन जो धीमी भूवैज्ञानिक घटनाएं घटित होती हैं उनसे नदियों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसकी वजह से भी उसका अस्तित्व बचा रहा और इसी वजह से नदी आज भी अपने पुराने रास्ते, पुराने पाथ को ही फॉलो कर रही है। तो आज की जो सबसे खास बात यह है कि यह ऑस्ट्रेलिया की जो सूखा रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, यह याद दिलाता है कि नदी कब से प्रवाहित हो रही है। नदी करोड़ों सालों से धरती का इतिहास बता रही है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फिंके नदी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ब्राजील। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।